हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं क्षण जी चैनल से खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी तय करेंगे भोजपुरी का भविष्य। अच्छा जी, ओके। एक इतनी बड़ी लैंग्वेज का भविष्य, यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री का भविष्य नहीं है, भोजपुरी का भविष्य है। तो देखते हैं भाई, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी लैंग्वेज का भविष्य कैसे सिर्फ दो लोग तय करते हैं। ओके, झंझी चैनल से स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टू चेक इट आउट। बड़ी पुरानी और मशहूर सी एक कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। बस उसी नाम को सरेआम करके थोड़ा और नाम कमाने की जो कला है उसी को छिनरई कहते हैं। सपोर्ट और विरोध भी जब सिर्फ जाति के आधार पे हो जाए, ऐसे में एक अच्छे समाज की कल्पना करने को नपुंसकई कहते हैं। सही बात बोले भैया। तो काल है, बवाल है। ठीक है। पिछले 2 दिनों से एक रील बहुत ही भयंकर तरीके से वायरल हो रही है। बड़ी चर्चाएं हो रही हैं इस रील की। कुछ लोग नेगेटिव वे में चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, कुछ विरोध में, कुछ सपोर्ट में है। और इस दुर्घटना को एक बड़ा अचीवमेंट बता करके शेयर किया जा रहा है कि भैया हमने 100 मिलियन एक दिन में क्रॉस कर लिए हैं व्यूज इंस्टाग्राम पर। ताली तो बनती है भाई साहब, बजाओ ताली। अब जब इतने सारे लोग इस रील पर रिएक्शन दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना करें भाई। हमारा तो अपने चैनल के नीचे सिद्ध अधिकार भी है। हम इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और हम ही वीडियो ना बनाए तो फिर लाना था हमारी वीडियो बनाने पे। खैर, तो बनाएंगे और तगड़ा बनाएंगे। खेसारी लाल यादव हैं और इनके साथ में एक अभिनेत्री हैं, आकांक्षा पुरी नाम है। ये दोनों लोग एक जिम के अंदर वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। हमने कभी किया नहीं, हमें पता नहीं है क्या कर रहे हैं, बट ये जो भी कर रहे हैं ये कोई एक्सरसाइज नहीं, ये एक्सरसाइज के श्रेणी में तो बिल्कुल नहीं आता है, ऐसा कुछ लोगों का This मानना is है। not और an इसी बात exercise. को लेकर के पूरे इंटरनेट पर तूफान आया हुआ है, भवंडर फैला हुआ है, सुनामी आ गई है, करकरा के फाट रहा है पूरा सोशल मीडिया। बहुत सारे लोग इसको फुहड़ता और अश्लीलता से जोड़ के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के भविष्य का आकलन कर रहे हैं। भविष्य है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का, पता नहीं नहीं, मैंने अगर भोजपुरी फिल्मों में कोई स्कोप होता तो ये सब घटियापन करने की क्या जरूरत पड़ती। वैसे कुछ लोग इस हरकत के समर्थन में भी है। उनसे पूछो क्यों, तो कहते हैं भाई जतीय ब्रांड है। तू समझा? हाँ। नहीं, मैंने लहंगा पे झंडा फहरा दिए, इससे बड़ा ब्रांड वैल्यू क्या होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। कोई जाति के नाम पे प्रखंड और जिला हिला दे रहा है और ये बेचारा लहंगा से ऊपर नहीं आ रहा है। अब इस रील की बात करें तो इस रील में एक मोहतरमा भी हैं, बहुत सारी जगहों से लखेदी जा चुकी हैं। हाँ, इससे पहले इन्होंने बहुत सारी जगह पर काम किया और हर जगह से फ्लॉप होकर जब थक गई हैं तो भोजपुरी में आई हैं। अब यहाँ आने के बाद बने रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, किसी न किसी का कुछ न कुछ तो चाटना ही पड़ेगा। अबे साले, कभी से मैंने बहुत ज्यादा जल्दी है इनको फेमस होने की, और उसी जल्दीबाजी में ये मोहतरमा भूल गई हैं जो एक एक्टर का काम क्या होता। एक्टर है ये? अबे मुझे क्या पता। नहीं होती तो ये क्यों करना पड़ता है। खैर कोई नहीं, होगी। बात ये ना कि भोजपुरी में कभी भी आप देखना, किसी भी स्टार के पास जब कोई नई लड़की आती है ना तो जवानी कुछ ज्यादा उछाल मारता है। पटाना है ना उसको, पता नहीं 2 फिल्म के बाद निकाल के फेंक देगा तो फिर कहाँ जाएंगे। उसको पटा के रखना है, फिर उसकी हर मनोकामना पूरी भी तो करनी पड़ेगी। तो ये उसी का ट्रेनिंग चल रहा है, ठीक है। बट कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। जो जवानी जितनी ज्यादा उछाल मारती है ना, वो गिरने के बाद उतनी ही टुकड़ों में बटती है। बिल्कुल, ये भी बटेगा। अब देखो, इस रील की वजह से जो लोग खेसारी लाल यादव के ऊपर फुहड़पन और अश्लीलता का ठप्पा लगा रहे हैं, उनसे मैं बस यही कहना चाहता हूं कि भाई आपने उम्मीद ही गलत जगह लगाई है। असल में खेसारी लाल यादव का काम क्या है, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसकी पहचान क्या है। अगर आप खेसारी लाल यादव से ये उम्मीद लगा रहे हो कि खेसारी लाल यादव हमारी संस्कृति के विपरीत नहीं जाएंगे, तो मैं तो कहता हूँ फिर मियाँ खलीफा को अपनी संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बना दो। इतनी उम्मीद किस चीज की भाई। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो फैमिली पे कमेंट कर रहे थे कि तेरी बेटी देखती होगी, तेरी बीबी देखती होगी, तेरी वो देखेगी, तेरी ये देखेगी, तो क्या सोचेगी भाई। जो भी आदमी इस इंडस्ट्री में आता है ना, वो ये सब कुछ सोच के आता है। तुम्हें क्या लगता है वो खाली खोपड़ी का आदमी है, दिमाग नहीं है उसके पास। आज आप सनी लियोनी से जाके कहो जो तुमने पास्ट में काम किया है, तुम्हारी फैमिली वाले देखेंगे, तुम्हें कैसा महसूस होगा। कोई सेंस है इस बात की? जो जिस लाइन में जाता है सब कुछ सोच समझ के जाता है ना। उसे भी पता है कि हमारे घर पे बीवी है, बच्चे हैं, वो भी देखेंगे। नहीं पता उसको, आप बताओगे तभी। भाई वही काम है उसका, और ये बात उसकी फैमिली भी जानती है कि मेरा बेटा, मेरा पति,
मेरा बाप क्या काम करता है वो नहीं जानते हैं। आप बताओगे तभी। हर चीज में फैमिली नहीं घसीटी जाती। आपके अंदर का जो ज्वलंतशील पदार्थ आपको जो बहुत तकलीफ दे रहा है ना, उस तकलीफ की सीमा वहीं तक रखो जिससे आपको तकलीफ मिल रही है। उसकी फैमिली तक नहीं जाया जाता कभी भी। कोई रोल नहीं होता उसके गंदे कामों में उसकी फैमिली का। बात तो सही है। अब जो लोग इस गंद भरे एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी सैल्यूट के काबिल हैं। इन्हीं के भरोसे तो भोजपुरी में अश्लीलता बची हुई है, अन्यथा कब की विलुप्त हो गई हो। शर्म है कुछ? आप खेसारी लाल यादव के समर्थक हैं या विरोधी हैं, ये आपका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरी बात करें तो मैं समर्थक हूँ, बट समर्थक होने का मतलब ये नहीं है मैं किसी भी गंदगी को समर्थन दे दूंगा अपना। आज तू एक तो ऐसी भोजपुरी इंडस्ट्री का कितना नाम है दुनिया में अश्लीलता के लिए, ऊपर से ऐसी हरकतें, थोड़ा और नाम बढ़ जाएगा। अच्छी बात है, लगे रहो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। ओके, तो यहाँ पे वीडियो खत्म। अभी मैं बताऊँ मैं समर्थक हूँ या विरोधी हूँ? ना मैं समर्थक हूँ ना मैं विरोधी हूँ, ठीक है। मैं न्यूट्रल, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ नहीं लगती है वो चीज़ नहीं लगती है। ओके, अभी वो जो झंडा वाला गाना आया था, ठीक है, यादव जी के झंडा, तो उसमें भी मैंने बोला था कि भैया बिहार में कपड़ा इतना कम हो गया है क्या कि लहंगे पे ही झंडा फहराया जाएगा। झंडे की कोई वैल्यू है नहीं है, ये लहंगे तक सीमित है। अरे यार, तो वही चीज है। अच्छा चलो, वो तो चलो गाना है, गाने तो बनते रहते हैं, लोग सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, भूल भी जाते हैं, ठीक है, हम भी ऐसे ही हैं, सुनते हैं भूल जाते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं जैसे रील है, ठीक है, और झंड जी का कहना भी सही है काफी हद तक कि फैमिली पर नहीं जाया जाता है। ऑफ कोर्स फैमिली पे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जैसा कि आपको अगर एक मैं थोड़ा सा लॉजिकल और धार्मिक सा तर्क दूं, एग्जाम्पल दूं, तो वो ये है, वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, ठीक है, तो वो जब डाकू थे और जब वो डकैती वगैरह करते थे, जो भी करते थे वो ठीक, तो उनसे किसी ने पूछा था कि क्या ये जो आप काम कर रहे हैं इसमें आपके फैमिली का कोई हाथ है? तो उनकी फैमिली ने सीधे नकार दिया था कि भैया हमसे कोई मतलब नहीं है इसके पापों का, ठीक है। तो जब एक ऋषि, जब एक किसी भी इंसान के किसी भी पाप या पुण्य में किसी और का हाथ नहीं हो सकता है, तो वहीं खेसारी लाल यादव भी जो भी कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री में जो कर रहे हो, अपनी निजी लाइफ में जो भी कर रहे हो, इंडिविजुअली वो जो कर रहे हैं ना, उसमें उनकी फैमिली का हाथ नहीं है। तो प्लीज फैमिली को घसीटने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लांछन जरूर लगता है, ठीक है, असर जरूर आता है, ठीक है। लोगों का मुंह नहीं पकड़ सकते आप कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, तो किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते आप क्या कह रहे हैं। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, उसकी फैमिली की क्या गलती? तो वही चीज है, अगर आप मुंह पकड़ने बैठोगे ना भाई, आपके दो ही हाथ दिए हैं भगवान ने, ठीक है, दो ही हाथ दिए हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते आप। तो भाई लोग तो बातें बोलेंगे और ऐसी हरकतों पे तो और ज्यादा बोलेंगे। ये कौन सी एक्सरसाइज थी? मैंने तो ऐसे कुछ नहीं, ना ऐसे स्क्वाट होता है, ना ऐसे क्रंचेस होते हैं, ना ऐसे। भाई मेरा खुद का जिम है, हाँ मैं अभी बहुत मोटी हूँ इस टाइम, मुझे पता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटी हूँ इस टाइम, और वो मेरी हेल्थ कंडीशन की वजह से मैं इस टाइम मोटा गई हूँ ज़्यादा ही। और मे भी आपको 3-4 महीने बाद एक ड्रास्टिक चेंज मेरे में देखने को मिलेगा। ओके, मेरा खुद का जिम है, मुझे पता है कि एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती हैं, नाम तक पता है, कितने सेट्स लगते हैं वो भी पता है, सब कुछ सब पता है। लेकिन ऐसी एक्सरसाइज मैंने कभी नहीं देखी। क्यों किया जा रहा है ये? और इतनी डेस्परेशन एक्ट्रेसेस में कि भाई कहीं नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो यही मतलब कर लो। अरे तुम मत बनो एक्ट्रेस, मॉडलिंग का काम करो यार। बहुत सारी ऐसे स्कोप्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे स्कोप्स हैं जो आप ये सब करने से अलग भी काफी सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन नहीं, ये सो
आई होप आप लोग को थोड़ी सी बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये सब करने से नाम बनता नहीं है, नाम सिर्फ खराब होता है, ठीक। और नाम खराब करने को वो कहते हैं ना, दुर्गंध बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहती है, नहीं रुकती है, रहती है लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुकती है, वो भी चली ही जाएगी। ओके, सुगंध जो होती है वो आपके दिमाग में हमेशा उस चीज का भाव रहता है, उस चीज का हमेशा याद रहता है कि हाँ यार क्या बढ़िया खुशबू थी, ठीक है। कोई दुर्गंध याद नहीं रखता है कि हाँ क्या बढ़िया बदबू थी। तो प्लीज अंतर समझने की कोशिश करो नेगेटिव फेम में और पॉजिटिव फेम में। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।